उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में सुमित्रा देवी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। सुमित्रा एक साधारण ग्रामीण महिला थी। उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। जब राजू मात्र 15 साल का था, सुमित्रा ने खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घर बर्तन मांजकर और सिलाई का काम करके किसी तरह राजू का पाला पोसा। सुमित्रा का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने। वह खुद दिन भर मेहनत करती, लेकिन राजू की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ती। राजू पढ़ाई में होशियार था। माँ की मेहनत और प्रेरणा से उसने गांव के स्कूल से अच्छे अंकों से 12वीं पास की और फिर शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। सुमित्रा ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी ताकि राजू की कॉलेज फीस भर सके। राजू जब शहर गया तो वहाँ की चौका-चौंध में बदलने लगा। नए दोस्त, नया माहौल। वहाँ धीरे धीरे माँ से दूरी बनाने लगा। शुरुआत में हर रविवार माँ को फ़ोन करता, फिर महीनों बीतने लगे। माँ की आंखें दरवाजे की ओर लगी रह जाती। पढ़ाई पूरी करके राजू का एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाहें लाखों में थी, लेकिन उसने माँ को बताया तक नहीं। माँ को यह खबर किसी परिचित जरिए मिली। एक दिन सुमित्रा ने सोचा कि वो खुद ही बेटे से मिलने शहर जाएगी। गठरी में कुछ गुड़, घर की बनी चटनी और बेटे के लिए अपने हाथ से बुना हुआ स्वेटर लेकर वह शहर पहुंची। राजू के घर पहुंची तो दरवाज़ा एक नौकर ने खोला। माँ ने कहा, बेटा राजू से मिलना है, मैं उसकी माँ हूँ। नौकर अंदर गया और कुछ देर बाद राजू खुद आया। उसने माँ को देखा पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने माँ को अंदर तो बुलाया, लेकिन वो असहज था कि कहीं उसके ऑफिस के दोस्तों को पता न चल जाए कि उसकी माँ एक साधारण ग्रामीण महिला है। माँ ने बेटे को गुड़ और स्वेटर दिया, लेकिन राजू ने कहा, माँ अभी ये सब चीज़ें कौन इस्तेमाल करता है? तुम्हें इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? सुमित्रा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी बेटा। और अगले दिन वापस लौट गई। समय बीतता गया, माँ बूढ़ी होती गई। राजू ने शादी कर ली, लेकिन माँ को अपने साथ रखने की बात कभी नहीं की। एक दिन गांव से एक चिट्ठी आई, आपकी माँ नहीं रही। राजू जब गांव पहुंचा तो देखा उसकी माँ की झोपड़ी में एक पुराना स्वेटर अब भी टंगा था और तकिए के नीचे उसकी बचपन की तस्वीर। पंडित ने जब पूछा, क्या आप उनकी अस्थियाँ हरिद्वार ले जाकर विसर्जित करेंगे, तो राजू फूट फूट कर रोने लगा और आज उसे समझ आया था माँ की ममता क्या होती है।